क्या आपने कभी सोचा है, महाभारत की शुरुआत एक युद्ध से नहीं, बल्कि एक प्रेम और एक श्राप से हुई थी? कैसे शुरू हुई राजा शांतनु और गंगा की प्रेम कहानी? किस श्राप से दोनों फिर जुदा हो गए? महाभारत की कहानी किसी युद्ध से शुरू नहीं होती। ये शुरू होती है प्रेम और श्राप से, वहीं से जन्म लेती है पीड़ा, जो पीढ़ियों तक बहती चली जाती है। महाभारत की कथा जिन वीरों से जुड़ी है, उनमें कुछ ऐसे पात्र भी हैं जिनका दर्द उनके पराक्रम से कहीं बड़ा था। महाभारत का पहला द्वार जिससे होकर हम इस महागाथा में प्रवेश करते हैं, वो द्वार है राजा शांतनु और देवी गंगा का प्रेम। महाभारत में कई योद्धा ऐसे हुए हैं जिनकी महानता को केवल उनके पुत्रों से जोड़कर ही देखा जाता है। ज्यादातर लोग उनके बारे में नहीं जानते। महाभारत के इतिहास में ऐसे ही एक राजा थे, महाराज शांतनु, जो देवव्रत यानी भीष्म के पिता थे। वे इक्ष्वाकु वंश से थे, वही वंश जिससे श्रीराम जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम जन्मे। लेकिन ये सब उन्हें पूर्व जन्म के एक श्राप के कारण मिला था। प्राचीन समय में इक्ष्वाकु वंश में राजा महाभिष थे। उन्होंने बड़े बड़े यज्ञ करके स्वर्ग लोक प्राप्त किया था। एक दिन बहुत से देवता और ऋषि ब्रह्मा जी के दरबार में आए, जिनमें महाभिष भी थे। वहां गंगा भी अपने पिता ब्रह्मा जी के साथ आई थी। तभी तेज हवा चली, जिससे गंगा के वस्त्र शरीर पर से खिसक गए। वहां उपस्थित सभी लोगों ने अपनी आंखें नीची कर ली, पर राजा महाभिष ने नहीं की। वो गंगा को देखते रहे। ब्रह्मा जी ये देखकर क्रोधित हुए और बोले, तुम्हें गंगा प्रिय लगती है तो जाओ मृत्युलोक में जन्म लो। वही गंगा तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा दुख बनेगी। जिस दिन तुम उस पर क्रोध करोगे, उसी दिन इस श्राप से मुक्त हो जाओगे। ब्रह्मा जी वही श्राप राजा महाभिष को बना देता है राजा शांतनु, और गंगा उतरने वाली थी धरती पर। आगे जानते हैं पार्ट 2 में।